पार्षद जी जो है मतलब इन्होंने बहुत पहले ही जो है कह रखा था कि यहाँ पे छठ पूजा का जो है ना गड्ढा खुदेगा ना पूजा होगा। पूजा का कभी विरोध नहीं था, ना होगा ना होना चाहिए। क्षेत्रीय पार्षद जो अभी नवनिर्वाचित चुने गए हैं वो जानबूझ के इसमें एक रोड़ा लगा रहे हैं। हर साल जो वेदी बनाते थे उनसे 501, 351 जो जैसा मिल जाए वैसा लेते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम है, लोगों के अंशदान से ही होता है। छठ पूजा जिस तरीके से होती थी उस तरीके होनी चाहिए। बाकायदा छठ पूजा उसी तरह होगी, मगर गड्ढे का विरोध है। हमारे देश में दीपावली के ठीक बाद छठ पूजा का आयोजन होता है, जगह जगह आयोजन होता है, हर प्रदेशों में होता है। ऐसा ही एक आयोजन कानपुर नगर के थाना काकादेव क्षेत्र स्थित बड़ा सेंटर पार्क में भी होता है। प्रतिवर्ष लगभग 14 सालों से यहाँ पूर्वांचल युवा समिति छठ पूजा का आयोजन कराती आ रही है। वर्तमान समय में ठीक 19 और 20 को यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होना है, जिसको लेकर के आज गड्ढों को खोदा जाना था। कृत्रिम गड्ढे खोदे जाते हैं छठ मैया के पूजन के लिए, लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं विनोद गुप्ता, उनके द्वारा इस बार ऐतराज़ किया गया है। उनका आरोप है कि ये जो समिति है वो आयोजन के नाम पर पैसा वसूलती है। वहीं समिति का कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी से भी आयोजन के नाम पर पैसा नहीं वसूला है। कारण क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये हम नहीं कह सकते। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आयोजन को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पहुंच गए हैं कानपुर नगर के काकादेव थाने में। आप देख सकते हैं दोनों पक्ष इस समय पुलिस के सामने बैठे हुए हैं। इससे पहले कि हम कुछ आपको अंश दिखाते हैं जब यहाँ पर बहसा बहसी का माहौल था, महज 34 से 35 सेकंड में आप वो पूरा माहौल देखिए। नहीं, अब आप हमें मंजूर, आप गड्ढा खुदवा करो, हम खुदवाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं बैठ जाओ। अरे कोई गाड़ी नहीं छठ के आयोजन को लेकर युवा पूर्वांचल समिति हमेशा से आयोजन कराती आ रही है। उसी के पदाधिकारी हैं, उनसे उनका नाम जानेंगे और पूछेंगे कि क्या परेशानी और क्या दिक्कत आ रही है। क्या नाम है और क्या दिक्कत आ रही है? मेरा नाम मनोज चौरसिया है और युवा पूर्वांचल महासभा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। परेशानी ये है कि पार्षद जी जो है मतलब इन्होंने बहुत पहले ही जो है कह रखा था कि यहाँ पे छठ पूजा का जो है ना गड्ढा खुदेगा ना पूजा होगी। तो ये तो हमारे जो लोग युवा पूर्वांचल जो भी छठ पूजा करता है उसके साथ खिलवाड़ है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये, और इन्होंने ये मतलब एक ब्लेम लगाया है संस्था पे कि जो वेदी बनती है उसका पैसा लिया जाता है। तो इस तरह का कोई भी मतलब तुक नहीं। या तो ये किसी को बुलाएं, बताएं कि हाँ जो आपने इनसे पैसा लिया है वेदी का। हाँ, ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो हर आदमी जो चंदे से ही कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम बिना चंदे से नहीं होता है। तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो जितना जो स्वेच्छा से देना चाहे दे सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ना किसी से कहा जाता है कि आप इतना दीजिए या ना दीजिए। आज क्या हुआ? आज ये था कि 4 बजे के जो है गाड़ी मंगाई गई थी खोदने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए। पार्षद जी आए, उन्होंने कहा गड्ढा नहीं खुदेगा। उनका कहने का मतलब कि नाली नुमा जो एक, अब आप बताओ कि जहाँ पे 10,000 20,000 रुपये 10,000 लोगों की भीड़ हो, वहाँ पे नाली में क्या कार्यक्रम हो सकता है? तो हमारी मांग थी जिस तरह से जो पहले हम लोगों ने जो पहले 3-3 फुट का गड्ढा खुदता था, हमने 3 फुट की जगह जो है आप 1.5 फुट का खुदवा दो, समय बचेगा। क्योंकि अब समय है भी नहीं, पहले दीपावली पहले खुद जाता गड्ढा। मेरा नाम बलराम सिंह यादव है, मैं शास्त्री नगर युवा पूर्वांचल छठ महासभा में सदस्य हूँ। और कहना ये चाहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्षद जो अभी नवनिर्वाचित चुने गए हैं वो जानबूझ के इसमें एक रोड़ा लगा रहे हैं। उनका रोड़ा लगाने का केवल एक ही मकसद है कि उनको कहीं ना कहीं से उसमें कुछ वसूली मिले, और बाकी जो कार्यक्रम 14 या 15 वर्षों से बराबर संपूर्ण तरीके से हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया है। ना किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति हुई है, ना किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई है। और जिस तरह से ये एक एलिगेशन लगा रहे हैं सदस्यों के ऊपर कि यहाँ पे वेदी बनाने का या फिर वसूली की जाती है, ये मैं बता दूं वसूली नहीं की जाती है। यह किसी के घर की शादी या बर्थडे का कार्यक्रम नहीं हो रहा है कि जो अपना स्वयं अकेले करा लिए। सार्वजनिक कार्यक्रम है, लोगों के अंशदान से ही होता है। इसमें किसी भी तरह के कोई भी जबरन कोई भी वसूली नहीं होती है, किसी से चंदा नहीं मांगा जाता है, लोगों से अंशदान मांगा जाता है। भैया आप आकर उसी को ये जानबूझ के एक मुद्दा बना करके थाने में प्रस्तुत हुए हैं। यह इस कार्यक्रम में तकरीबन 50 से 55 हज़ार लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और जिसमें लोगों की बहुत ही अच्छी श्रद्धा है।
लोगों की यहाँ पे मान्यता पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है। अब मैं क्षेत्रीय पार्षद से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुछ भी अगर अपनी पर्सनल कोई मंशा हो तो वह आकर इस क्षेत्र में बोलें, समाज में बोलें, हमारी कमेटी से बोलें, उनकी वो मंशा पूरी कर जाएगी। लेकिन वह जो निरर्थक अनावश्यक चीज़ें मांग रहे हैं वह पूरी नहीं की जाएगी, उनसे वसूली नहीं दी जाएगी। क्या नाम है आपका, काहे के लिए आज थाने पर आई हैं? छठ पूजा करते हैं इसलिए आए हैं। आए जब पार्क में हाला करते हैं तो करे नहीं देते हैं लोग छठ। कौन नहीं करने दे रहा है? कौन? विनोद गुप्ता। अच्छा, विनोद गुप्ता आपको पूजा करने से रोक रहे हैं? हाँ, जो काजू हाला भर जो मारा पीटी हो रही है। लड़के को मारा क्या किसी आपके बेटे को मारा गया? हाँ, बेटे को मेरे हाथ उठाए तो बेटा लोग बचाया। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? शेषनाथ नाम है। अच्छा, उसको किसने मारा है? अब तो हम देखा नहीं बाकी मारा हुआ है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हो? जी भैया, हम बिहार के हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी छठ पूजा जिस तरीके से होती थी उस तरीके होनी चाहिए। अगर हमारे ये सभासद हैं जो भी हों, ये विनोद गुप्ता खास वहीं के रहने वाले हैं, ये तो खुद देखते हुए आ रहे हैं, तो इनको तो आगे इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। महिलाओं का क्या, ये महिलाओं का नहीं है, ये तो सभी का ही पूजा पाठ है, इनको साथ देना चाहिए। ये विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे हम मतलब घाट नहीं बनाने देंगे, तो हम औरतें कहाँ जाएंगे? अपने आप हो जाएगा, जैसे मट्टी और इंची टेप रख के 5 फुट, जब 4 फुट की पैकेट खुदेगी तो अपने आप 1-1 फुट की मट्टी गिर जाती है उधर, तो 5 फुट अपने आप इसकी अंदर का डिस्टेंस होगा, खत्म बात। और ये अपना लंबा पूरे बाग में खिंचवा लें, ठीक है। दोनों ओर बेदी रख लें, बेदी आगे पीछे भी होती हैं, हमेशा होती जाएंगे, आराम से कार्यक्रम मगर व्यवस्थित रूप से हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, इसमें बात को टोके ना बीच में। इसमें जो विवाद था, है ना, किसी भी व्यक्ति से लड़ाई इसी बात की है, फिर बोले ना कोई बेदी से कोई भी सुख नहीं लिया जाएगा। अगर नहीं लिया गया कोई बात नहीं, पहले इस बार नहीं लिया जाएगा, अगर नहीं लिया गया तो कोई बात नहीं। चौड़ी दादा आप बता देंगे, 4 लाइन बनेगी, 2 फीट गहरी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नगर निगम से ये खुदवाएंगे। आपका ये लोग बेदी के नाम पर पैसा लेते हैं, वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि आप जानबूझ करके इस कार्यक्रम को रुकवा रहे थे। क्या मामला? कोई मामला नहीं था हमारा। ये मामला था जैसे ही हमने डाला एक बैनर लगा के, हर साल जो बेदी बनाते थे उनसे 501, 351 जो जैसा मिल जाए वैसा लेते थे। हमने कहा कि विधायक जी से भी मेरी बात हुई, हमने कहा इस बार निःशुल्क छठ पूजा का बैनर लगेगा, जो कि हमने डाला। कल हमने जैसे ही डाला वैसे इन लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि नहीं ये गलत वे पे जा रहे हैं। हमने ये डाला कि निःशुल्क छठ पूजा होगी और पार्क का सुंदरीकरण हो चुका है। अब पार्क को जो रूप पहले बनाया जा रहा था वो रूप अब नहीं बनने दिया जाएगा, नाली के द्वारा पूजा की जाएगी। पूजा का कभी विरोध नहीं था, ना होगा, ना होना चाहिए। हमारी मंशा ये है कि पूजा हो, सर्वधर्म की पूजा होती है, पूजा का कोई विरोध नहीं है। और जब बाकायदा छठ पूजा उसी तरह होगी, मगर गड्ढे का विरोध है। जो गड्ढा ये लोग पहले तालाब बनाते थे, अब पार्क का सुंदरीकरण हो चुका है। तालाब ना खोद के बाकायदा नाली बना के, पनाली से 1-2-4 फीट का ब्रैकेट से गड्ढा खोद के नाली बना के उसी के माध्यम छठ पूजा होगी, बेदी बनेगी। और जो ये बेदी से लेते थे वो चंदा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क पूजा कराई जाएगी, ये हमारी मंशा है। क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ पर आप दोनों तरफ से थे और जनता की ओर से थे, क्या निकला? देखिए, ये धर्म का काम है। छठ पर्व जो है एक बहुत आस्था का पर्व, और हम हिंदू लोग तो किसी का भी पर्व हो उसको आस्था का मानते हैं। और छठ मैया का पर्व है, बहुत आस्था का पर्व है। स्वयं जो जीवंत भगवान है सूर्य, उनकी हम लोग अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। और छठ मैया से हमारी माएँ बहुत कठिन 2-3 दिन का व्रत रख के पूजा करती हैं। थोड़ा यहाँ पे सेंट्रल पार्क में निरंतर कार्यक्रम हो रहा था, कुछ गलत फहमियाँ थी, आपस में विवाद कुछ हो रहा था। गलत फहमियों के कारण पार्षद जी का कहना था कि रूपरेखा थोड़ी बदली जाए, सुंदरीकरण हो रहा, जो पुराने थे उनका कहना था कि, तो दोनों पक्षों को बैठाल के ऐसा निकाला गया है कि पार्षद जी की भी बात रह जाए, उनकी बात रह जाए, और हमारे जो हिंदुत्व का सनातनी जो कार्यक्रम जितने हैं, जितने धर्म के आस्था के प्रतीक छठ मैया, दिवाली सब जितने भी हैं,
वो कार्यक्रम अच्छे से हो सके, तो उसमें पूरी सहभागिता पार्षद जी भी देंगे और वो कमेटी भी देंगे, अच्छे से कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। अवरोध नहीं होना चाहिए।